बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। माई सेल्फ एडवोकेट मियाँ सदिया वास्तव का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्चार्ज। ठीक है, और इसे जो अमूमन सेक्शन डील करते हैं वो सेक्शन 63, 170 एंड 173 कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1968 सीआरपीसी के जो सेक्शन है 63, 170 और 173 डील करते हैं। डिस्चार्ज क्या है, इसकी जो अहमियत क्या है, डिस्चार्ज का प्रोसीजर क्या है, और अमूमन मुख्तलिफ़ मुकदमात में मुलज़म को हम कैसे डिस्चार्ज करवा सकते हैं, इसका मुकम्मल प्रोसीजर, मुकम्मल तरीक़ेकार क्या है। ठीक है, और मुलज़म जो है वो किस सतह पर डिस्चार्ज किया जा सकता है, या मजिस्ट्रेट कब मुलज़म को डिस्चार्ज करने का पाबंद है और कब डिस्चार्ज नहीं करेगा, और डिस्चार्ज ऑर्डर के ख़िलाफ़ हम अपील में जाएंगे, रेट में जाएंगे, वो क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, वो क्या प्रोसीजर होगा। ठीक है, और अमूमन जो बड़े केसेस हैं लाइक डिकेटी, ठीक है, और साथ में जो कत्ल केसेस हैं, मर्डर केसेस हैं, उनमें हम मुलज़म को डिस्चार्ज कैसे करवा सकते हैं। ठीक है, तो जो मैंने आपको बताया कि इसे जो सेक्शन वो डील करते हैं सेक्शन 63 है, और इसके साथ जो स्पोर्टिंग सेक्शन है वो 170 और 173 सीआरपीसी के सेक्शन डील करते हैं। वीडियो देखने से पहले, इस लेक्चर को कंप्लीट सुनने से पहले आपके पास पेन और नोटबुक होनी चाहिए, क्योंकि मैं इसमें आपको मुख्तलिफ लीगली पॉइंट्स बताऊंगा, लॉ के पॉइंट्स बताऊंगा, केस लॉस, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स के केस लॉस में आपके साथ शेयर करूंगा। उनको आप पेन डाउन कर लें, उनको आप नोट कर लें, ताकि आप भी एक डिस्चार्ज के हवाले से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके, और आप भी अपने क्लाइंट को, आपका जो मुलज़म है वो चाहे मर्डर केसेस में इन्वॉल्व है, डिकेटी केसेस में इन्वॉल्व है, या किसी बड़े केसेस में इन्वॉल्व है, तो आप उसको डिस्चार्ज करवा सकते हैं। ठीक है, तो लेक्चर कंप्लीट सुनिएगा, और उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और नीचे कमेंट्स बॉक्स में इस वीडियो के हवाले से अपनी मुख्तलिफ तजावीज़ का इजहार करें। तो जो डिस्चार्ज है वो सेक्शन नंबर 63, ये आपके सामने डेफिनेशन है। सेक्शन 63 सीआरपीसी क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ पर्सन एप्रीहेंडेड, गिरफ्तार शुदा शख्स का डिस्चार्ज किया जाना। ठीक है, नो पर्सन हु हैज़ बीन अरेस्टेड बाय अ पुलिस ऑफिसर शैल बी डिस्चार्ज्ड एक्सेप्ट ऑन हिज ओन बॉन्ड और ऑन बेल और अंडर द स्पेशल ऑर्डर ऑफ अ मैजिस्ट्रेट। इस सेक्शन के मुताबिक जो डिस्चार्ज की पावर है वो सिर्फ़ और सिर्फ मैजिस्ट्रेट के पास है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि डिस्चार्ज सिर्फ अरेस्टेड पर्सन को किया जा सकता है उस वक़्त जब अरेस्टेड पर्सन मैजिस्ट्रेट के सामने पेश होगा। ठीक है, ये दो सूरत हाल है। पहली कि कौन कर सकता है, वो मैजिस्ट्रेट कर सकता है, डिस्चार्ज कर सकता है, इसके अलावा किसी के पास कोई पावर नहीं डिस्चार्ज करने की। और दूसरी चीज़ कि डिस्चार्ज अरेस्टेड पर्सन को किया जा सकेगा, जो ऑन बेल है, जो शख्स ऑन बेल हो वो डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उनमें से सबमिशन ऑफ चार्जशीट अंडर सेक्शन 173, जब पुलिस जो है वो मुलज़म को बिफोर द मैजिस्ट्रेट पेश करती है, तो उसके साथ उस मुलज़म के ख़िलाफ़ जो चार्जशीट मुरतब होती है वो साथ में उन्होंने कोर्ट में पेश करनी होती है, जिससे अमूमन वो रिमांड की सतह पर होती है। उन्होंने जुडिशल रिमांड या उन्होंने कस्टडी जो फ़िज़िकल रिमांड उसकी उन्होंने इस्तदा करनी होती है। ठीक है, वो उसके ख़िलाफ़ एक चार्ज एलिगेशन होता है कि इसने ये किया है, या इसके ख़िलाफ़ ये एविडेंस है, तो वो सारे जो डॉक्यूमेंट है वो साथ में पेश करने होते हैं। उसके बाद क्या होता है? हियरिंग ऑफ प्रोसिक्यूशन एंड अक्यूज्ड। जो मैजिस्ट्रेट हैं वो दोनों पार्टीज़ को सुनते हैं। प्रोसिक्यूशन साइड से उस वक़्त सुनते हैं, ठीक है, कंप्लेनेंट के कौंसल या एडीपीपी साहब को, ठीक है, जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, और अक्यूज़ की तरफ से भी सुनते हैं, अक्यूज़ की बात सुनते हैं, और वो अक्यूज़ के कौंसल की भी, अक्यूज़ ने जो अपना वकील अपॉइंट किया होता है इस हवाले से, उसकी मुकम्मल बात सुनते हैं, दोनों की बहस समाअत करते हैं। उसके साथ ये अक्यूज़ कैन फाइल एप्लीकेशन टू डिस्चार्ज। जो अक्यूज़ का अटॉर्नी, अक्यूज़ का जो एडवोकेट है, वो ओरल सबमिशन भी कर सकता है, ओरल प्रे भी कर सकता है कि मेरा मुकदमा जो डिस्चार्ज का एक फ़िट केस है इसको डिस्चार्ज किया जाए, या वो डिस्चार्ज के लिए वो एप्लीकेशन भी फ़ाइल कर सकता है।
ठीक है, ये क्लियर कर लें। नेक्स्ट जो हम चलते हैं ग्राउंड्स टू डिस्चार्ज। अब जो फर्स्ट ग्राउंड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसफिशेंट एविडेंस। ठीक है, शहादत का ना होना या शहादत काफ़ी ना होना। इस वाले से PLJ 2006, सुप्रीम कोर्ट 1012 और उसके साथ 1997 MLD 1135, ये दो केस लॉस बहुत ही अहम है। इनमें ये हेल्ड किया गया कि शहादत का नाकाफ़ी होना डिस्चार्जगी मुलज़म का मजबूत ग्राउंड है। ठीक है, और इसके अलावा वक्त इस्तदा रिमांड जिस्मानी मुलज़म मजिस्ट्रेट अगर ये देखे कि मुलज़म के ख़िलाफ़ सफ़ा मिसल पर कोई शहादत ना है तो मजिस्ट्रेट मुलज़म को डिस्चार्ज कर सकता है एट द स्टेज ऑफ फिज़िकल रिमांड। ठीक है, रिमांड की सतह पर अगर शहादत इस काबिल नहीं है कि मुलज़म को के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सके तो जो मजिस्ट्रेट है वो उस मुलज़म को डिस्चार्ज कर सकता है। दूसरी रीज़न उसकी आती है नो रीज़नेबल ग्राउंड फॉर सस्पिशन, कि उसके ख़िलाफ़ कोई ऐसी ग्राउंड वाज़े नहीं बनती। ठीक है, द रिपोर्ट डज नॉट कंटेन इफेक्टिव फैक्ट्स एंड एविडेंस, मटीरियल फैक्ट्स ऑफ केस कैन नॉट बी डिटर्मेंड। जो मटीरियल फैक्ट्स हैं वो डिटर्मन ठीक तरीके से उसके ख़िलाफ़ डिटर्मन नहीं हुए। ठीक है, एक्यूजेशंस अनसब्सटेंशिएटेड एंड वैग्यू, जो उसके ख़िलाफ़ मुलज़म के ख़िलाफ़ एक्यूजेट किया गया, उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया गया, वो बिल्कुल वैग्यू है, वो बिल्कुल मुबहम है, वो वाज़े नहीं है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज़ नो विटनेस, जिस अक्रंस का कोई विटनेस नहीं है, जहाँ पर कोई डायरेक्ट विटनेस इंगेज नहीं किया गया, वो भी एक बेस्ट ग्राउंड एंड फेवरेट ग्राउंड बन सकती है डिस्चार्ज की। ठीक है जी, इसके बाद जी चलते हैं डिसएग्री ऑफ रिक्वेस्ट टू डिस्चार्ज ऑफ पुलिस बाय मजिस्ट्रेट एंड बेल, कि जहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट, जो पुलिस उसकी डिस्चार्ज की रिक्वेस्ट करती है उसको डिसएग्री कर देती है, वहाँ पर बेल का क्या कंसेप्ट होता है, या वहाँ पर मजिस्ट्रेट उसको डिस्चार्ज करता है या नहीं करता। इस हवाले से एक केस लॉ है कि अगर अदालत पुलिस की इस्तदा डिस्चार्जगी से इत्तफाक ना करे तो मुलज़म ज़मानत का हकदार ना होगा। इस वाले से जो केस लॉ है वो 2007 YLR 1557, 2016 PCRLJ 1120 है। इसके बाद अगर अदालत पुलिस की इस्तदा डिस्चार्जगी से इत्तफाक ना भी करे तो मुलज़म ज़मानत का हकदार होगा, यानी कि वो डिस्चार्जगी की इस्तदा से इत्तफाक एग्री नहीं भी करता, देन उसकी जो बेल है वो हो जाएगी। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया है 2010 YLR 1379, PLJ 2009, CRC 980, उसके अलावा 2006 PCRLJ 810, 2003 PCRLJ 382। ठीक है, अब जो सेकंड है आई विटनेस प्लस इनोसेंट डिक्लेयर्ड बाय पुलिस एंड डिस्चार्ज। ठीक है, जहाँ पर जो आई विटनेस हो, पुलिस ने उसको इनोसेंट डिक्लेयर किया गया हो, वहाँ पर डिस्चार्ज का क्या कंसेप्ट है। इस वाले से वो कहते हैं जी गवाहान चश्मदीद की शहादत को नज़रअंदाज करके महज पुलिस के बेगुनाह कर देने पर मुलज़म को डिस्चार्ज ना किया जा सकता है, यानी कि जहाँ पर आई विटनेस मौजूद हैं और उसके साथ जो पुलिस है वो मुलज़म को इनोसेंट डिक्लेयर कर देती है, वहाँ पर मुलज़म को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2002 SCMR 63 पेज, 2001 PCRLJ 556 पेज, 1998 PCRLJ 743 पेज है। ठीक है, नंबर 3 रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173, जिसे हम चालान कहते हैं, एंड डिस्चार्ज। इस पर जो केस लॉज हैं वो हैं अगर चालान अदालत में दाखिल होने के बाद मुलज़म को डिस्चार्ज ना किया जा सकता है, यानी कि जब चालान जो है, जो रिपोर्ट है, जो चालान है 173 का, वो जब अदालत में दाखिल हो गया उसके बाद मुलज़म को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया PLD 2001 लाहौर 271 पेज, 2000 PCRLJ 1551 पेज, 1997 SCMR 299 पेज। ठीक है, एंड द 4 इज़
ट्रायल इज कॉग्निजेबल बाय सेशन और स्पेशल कोर्ट एंड डिस्चार्ज, कि जहाँ पर जो ट्रायल है वो सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट कॉग्निजेबल है और वहाँ पर डिस्चार्ज क्या 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 कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो वहाँ पर अगर केस सेशन कोर्ट काबिल समात हो तो वक्त इस्तदा रिमांड जिस्मानी मुलज़म को डिस्चार्ज ना किया जा सकता है, यानी कि उसको डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको उन्होंने हेल्ड किया 2000 PCRLJ 43 पेज। उसके साथ जी अगर केस काबिल समात सेशन कोर्ट या स्पेशल कोर्ट खसूसी अदालत हो तो चलान दाखिल होने से कबल मजिस्ट्रेट को डिस्चार्जगी मुलज़म का इख्तियार है, ठीक है। इस को उन्होंने हेल्ड किया PLJ 2001 लाहौर 682 पेज पर, यानी कि अगर चलान दाखिल नहीं हुआ, ठीक है, और उससे कबल मजिस्ट्रेट के पास जो इख्तियार है वो मौजूद है, अगर वो समझता है कि ये बेस्ट ग्राउंड्स हैं डिस्चार्ज की तो वो डिस्चार्ज कर सकता है। नंबर 5 पे रिकॉल ऑफ ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज एंड समनिंग ऑफ अक्यूज्ड, कब जो मजिस्ट्रेट है वो अपने डिस्चार्जगी के ऑर्डर को रिकॉल कर सकता है और अक्यूज को समन कर सकता है। ऑर्डर डिस्चार्जगी रिकॉल करके मुलज़म को बराए ट्रायल तलब ना किया जा सकता है, यानी कि वो ऑर्डर अपने ऑर्डर को रिकॉल नहीं कर सकता और मुलज़म को बराए ट्रायल तलब नहीं कर सकता। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2004 PCRLJ 117 पेज। नंबर 6 ओपिनियन ऑफ पुलिस एंड डिस्चार्ज, डिस्चार्ज में जो ओपिनियन की पुलिस है उसके हवाले से हमारी जो हायर कोर्ट्स हैं वो क्या कहती हैं। दरख्वास्त डिस्चार्ज की मुलज़म का फ़ैसला करते वक्त अदालत पुलिस की राय की पाबंद ना है। द कोर्ट इज़ नॉट ड्यूटी बाउंड टू एक्सेप्ट द ओपिनियन ऑफ पुलिस, इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2013 YLR 1948 पेज पर, ठीक है। आगे जी रेमडीज़ अगेंस्ट डिस्चार्ज अपील रिवीजन रिट, कि जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है उसको अगर हमने चैलेंज करना है तो वो हम उसको क्या अपील में कर सकते हैं, उसके खिलाफ क्या रिवीजन दायर होगी या उसको हम रिट कर सकते हैं। तो इस हवाले से अगर मजिस्ट्रेट पुलिस की इस्तदा पर मुलज़म को डिस्चार्ज करे तो ऑर्डर के ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में निगरानी ना होगी, यानी कि जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है उसके ख़िलाफ़ जो रिवीजन है वो नहीं फ़ाइल की जा सकेगी सेशन कोर्ट में। इसको जो हमारी जो अपेक्स कोर्ट के जो हायर कोर्ट्स के केस लॉज हैं वो डील करते हैं। 2015 PCRLJ 1416 पेज, 2005 YLR 2735 पेज, 2005 PLJ 2001 CRC 577 पेज, 2000 PCRLJ 520 पेज, 1997 PCRLJ 56 पेज, 1997 SCMR 304 पेज। ऑर्डर डिस्चार्जगी के ख़िलाफ़ रिट पिटीशन भी की जा सकती है, इनका जो डिस्चार्ज का ऑर्डर है उसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रिट में भी चैलेंज कर सकते हैं इन हाई कोर्ट। इस चीज़ को हेल्ड किया गया 1994 PCRLJ 1806 पेज, PLD 1997 सुप्रीम कोर्ट 339 पेज, PLD 1985 सुप्रीम कोर्ट 62 पेज। अब जो डिस्चार्ज का ऑर्डर होता है अंडर सेक्शन 173 वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और उसके ख़िलाफ़ निगरानी नहीं हो सकती, यानी कि अगर इस ऑर्डर को हम 173 के तनाजुर में लें तो देन ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, उसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में निगरानी नहीं की जा सकेगी। इस चीज़ को जो हेल्ड किया गया वो 2015 PCRLJ 1103 पेज, 2005 YLR 829 पेज, 2004 PCRLJ 1023 पेज। इसके साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मुतलका जो तफ्तीशी या पुलिस है वो अपील करने के अहल ना है, यानी कि डिस्चार्ज ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो पुलिस है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या कंप्लेनेंट है तो वो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। इस चीज़ को हेल्ड किया गया 2001 PCRLJ 160 में, ठीक है। आगे ये भी केस लॉज है डिस्चार्ज ऑन पुलिस रिपोर्ट अंडर
अंडर सेक्शन 173 क्लॉज 3 CRPC is merely in the nature of an administrative order and not a judicial one। ये हेल्ड किया गया PLD 1965 लाहौर 734 पेज अता मोहम्मद वर्सेस IG पुलिस एट्सट्रा केस में ये हेल्ड किया गया कि अगर 173 के तहत डिस्चार्ज अक्यूज़ को डिस्चार्ज किया जाए तो वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, वो जुडिशल ऑर्डर नहीं होगा। आगे द डिस्चार्ज ऑर्डर वाज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर एंड नॉट अ जुडिशल ऑर्डर, वही चीज़ उन्होंने हेल्ड की है कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर होगा, ये जो है ना जुडिशल ऑर्डर वो नहीं होगा। ऑर्डर अंडर सेक्शन 63 CRPC इज़ नॉट रिवाइजेबल बाय द सेशन कोर्ट बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया PLD 1968 लाहौर 537 पेज आमर अली वर्सेस स्टेट हैड टू बी जुडिशल एक्ट। इस चीज़ उन्होंने कहा कि जो सेक्शन 63 के तहत जो ऑर्डर किया जाता है उसके ख़िलाफ़ सेशन कोर्ट में रिवीजन नहीं होती, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है। ठीक है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट्स ड्राइव देयर अथॉरिटी फ्रॉम लॉ एंड मस्ट बी इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, हेंस एनी एक्ट done by the executive authority would be deemed to have been done under the law। इसे हेड किया गया PLD 1967 ढाका केस 603 पेज। आगे जी एक्विटल नॉट ऑन मेरिट्स, रीट्रायल नॉट इलीगल। ठीक है, इसके बाद जी डिस्चार्ज ऑर्डर इज़ ओनली एन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्ट and not a judicial order even though the accused name is placed in column number 2 and 3 of challan, the court can summon the accused for trial। अगर वो कहते हैं जी जो डिस्चार्ज ऑर्डर वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर नहीं है, और अगर फिर भी जो अक्यूज़ है उसका जो नाम है वो चलान के कॉलम नंबर 3 या 2 में पुट किया जाता है तो कोर्ट फिर भी उससे ट्रायल के लिए समन कर सकती है। ठीक है, इसको उन्होंने हेल्ड किया PLJ 1996 CRC लाहौर 198 खादम हुसैन केस में। ठीक है, आगे जी नंबर 8 पर डिस्चार्ज नॉट अमाउंट टू एक्विटल, कि जो डिस्चार्ज है वो एक्विटल नहीं है, वो बरियत नहीं है। ठीक है, डिस्चार्जगी का मतलब बरियत ना है। ठीक है, डिस्चार्ज करदा मुलज़म को बराए ट्रायल तलब किया जा सकता है। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया PLD 2001 लाहौर 271 पेज, 2012 PCRLJ 673 पेज, 2001 PCRLJ 160 पेज। इसके बाद नंबर 9 पर ज्यूरिस्डिक्शन प्लस ड्यूटी मजिस्ट्रेट प्लस डिस्चार्ज। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और डिस्चार्ज के तनाज़ुर में ये है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट को डिस्चार्जगी मुलज़म का इख्तियार ना है, जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट है वो मुलज़म को डिस्चार्ज नहीं कर सकता। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2009 YLR 1078 पेज, PLJ 2009 लाहौर 354 पेज। अगर अदालत को इख्तियार समात ना हो तो मुलज़म डिस्चार्ज ना किया जा सकता है, बल्कि मुतलका अदालत के सामने पेश करने का हुक्म होगा। यानी कि जहाँ पर मजिस्ट्रेट के पास पावर नहीं है या वो उसकी कॉग्निजेंस से बाहर है, उसके जुरिस्डिक्शन से बाहर है, तो वो उनको डायरेक्शन दे सकता है कि वो आप एप्रोप्रिएट कोर्ट के सामने जाके मुलज़म को पेश करें। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2005 PCRLJ 1403 पेज पर। आगे नंबर 10 पर री इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्चार्ज, जहाँ पर दोबारा तफ्तीश की जाती है वहाँ पर डिस्चार्ज का कॉन्सेप्ट क्या। डिस्चार्ज की मुलज़म की सूरत में दोबारा तफ्तीश के लिए मुतलका मजिस्ट्रेट से इजाज़त लेना ज़रूरी ना है। जहाँ पर दोबारा तफ्तीश जो स्टार्ट हो जाए तो इस वजह से जिस मुलज़म को डिस्चार्ज किया गया जिस मजिस्ट्रेट ने डिस्चार्ज किया उससे इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। इसे हेल्ड किया गया 1992 PCRLJ 2206 पेज। री इन्वेस्टिगेशन की सूरत में अगर मुलज़म की जिस्मानी कस्टडी दरकार हो यानी कि फ़िज़िकल रिमांड दरकार हो तो मजिस्ट्रेट ऑर्डर डिस्चार्जगी को रिकॉल कर सकता है। जहाँ पर री इन्वेस्टिगेशन में मुलज़म की जो फ़िज़िकल कस्टडी है, जो रिमांड है, वो दरकार हो तो दैन जो मजिस्ट्रेट है वो अपने ऑर्डर को जो डिस्चार्जगी का ऑर्डर है उसको रिकॉल करके फ़िज़िकल कस्टडी दे सकता है। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 2015
PCRLJ 1416 पेज पर। नंबर 11 पर FIR एंड डिस्चार्ज के केसेस में FIR की क्या वैल्यू रहती है। कहते हैं जी FIR रिमेन्स इंटैक्ट इन केस ऑफ डिस्चार्ज के केसेस में FIR कैंसिल नहीं होती या FIR क्वेश्चन नहीं होती, उसकी हैसियत बिल्कुल बरकरार रहती है। ठीक है। आगे जी नंबर 12 पर डिस्चार्ज एंड प्रोसीडिंग अगेंस्ट कंप्लेनेंट। जब मुलज़िम डिस्चार्ज किया जा सकता है तो क्या जो कंप्लेनेंट ऑफ केस है उसके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। इस हवाले से अपेक्स कोर्ट का फैसला है, मजिस्ट्रेट पुलिस इस्तदा पर मुलज़िम को डिस्चार्ज करते वक्त मुस्तगीज़ के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म ना दे सकता है। इस चीज़ को हेल्ड किया गया 1985 PCRLJ 244 पेज पर। इसके बाद जी डिस्चार्ज इन समन्स केसेस आफ्टर एविडेंस अमाउंट्स टू एक्विटल, इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया 1951 पेशावर पेज 4 महमूद वर्सेस मीर हसन शाह केस में। इसके बाद डिस्चार्ज ऑन अकाउंट ऑफ एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट एंड नॉट ऑन मेरिट्स ऑफ द केस, फ्रेश इंक्वायरी और फ्रेश कंप्लेंट इज़ नॉट बार्ड। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया, ये DB का फैसला है 1970 PCRLJ 1101 टाका। ये केस लॉ कहता है कि जहाँ पर डिस्चार्ज जो है वो जो कंप्लेनेंट है उसकी गैर हाज़िरी की वजह से की जाए और मेरिट्स पर ना हो तो फ्रेश इंक्वायरी या फ्रेश कंप्लेंट हो सकती है। ठीक है। और इसके बाद जी अक्यूज डिस्चार्ज ऑन पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 CRPC ट्रायल अपॉन कंप्लेंट लीगल। जहाँ पर पुलिस रिपोर्ट पर अक्यूज को डिस्चार्ज किया जा सकता है तो वहाँ पर जो कंप्लेंट है कंप्लेंट पर जो ट्रायल है वो बिल्कुल लीगल है। इस चीज़ को ऐड किया PLD 1949 लाहौर 537 पेज पर। इसके बाद जी अक्यूज डिस्चार्ज बीइंग डिक्लेयर्ड इनोसेंट बाय द पुलिस कैन बी समन्ड बाय द ट्रायल कोर्ट टू फेस ट्रायल। जहाँ पर अक्यूज डिक्लेयर किया गया, इनोसेंट डिक्लेयर किया गया और उसको डिस्चार्ज किया गया तो देन फिर भी कोर्ट जो है वो उस ट्रायल के लिए उसको समन कर सकती है। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया PLJ 1995 SCMR 894 पेज पर। मजिस्ट्रेट टू सेंड अप द केस ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट, ही कैन नॉट डिस्चार्ज अक्यूज ऑन पुलिस रिपोर्ट। पहले भी आपको बताया कि अगर मजिस्ट्रेट ने ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट हो तो उसको सेंड कर देता है सेशन कोर्ट के पास, हो उसके पास पावर नहीं है कि वो अक्यूज़ को डिस्चार्ज कर सके ऑन पुलिस रिपोर्ट। इस चीज़ को उन्होंने हेल्ड किया PLJ 1996 लाहौर 680 पेज पर। आगे जी डिस्चार्ज बाय हाई कोर्ट फ्रेश प्रोसीडिंग बिफोर मजिस्ट्रेट competent. Discharge is no bar to fresh proceeding. An order of discharge does not operate as any bar to fresh proceedings taken before a competent magistrate upon complaint or upon a police report under section 190C CRPC. A magistrate has jurisdiction and is bound to adjudicate on any criminal information properly laid before him against the accused who had been discharged by the High Court in the exercise of the original criminal jurisdiction without the order of discharge being set aside. It is held 13 CRLJ 488. Discharge order by magistrate not revisable under section 435 439 CRPC because the magistrate does not function as a criminal court under section 561A CRPC passed by the High Court against a order of the magistrate discharging the accused set aside. It's held 1997 SCMR 304. So this was the lecture on discharge. इस उम्मीद है कि इस वीडियो को, इस लेक्चर को सुनने के बाद, वीडियो को देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप अपने मुल्ज़िम को डिस्चार्ज करवा सकेंगे। ठीक है। वीडियो आपको कैसे लगी, आपको जो लेक्चर है वो कैसा लगा, इस हवाले से अपनी जो अपनी तजावीज़ हैं, अपनी जो कमेंट्स हैं वो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताएं। मुझे मियाँ सदी अब्बास ल्योका को इजाज़त दें। अपनी दुआ में याद रखें, कोरोना से बचें, अपने और अपने अजीज़ों का ख्याल करें, वालदैन की इज़्ज़त करें, वालदैन से मोहब्बत करें। जिनके वालदैन इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं उनकी कब्रों की गाहे बगाहे ज़ियारत करें, उनकी बख्शिश के लिए हर लम्हा कुछ न कुछ करते रहें। ठीक है। अस्सलामु अलैकुम।